आज मेरे दो कार्यक्रम अभी थे यहाँ। एक चौधरी चांदराम जी का प्रतिमा का अनावरण, एक सेठ श्री कृष्णदास जी की प्रतिमा का अनावरण। दोनों अनावरण मैंने आज किए हैं और उन दोनों का अपना एक रोहतक की राजनीति कहें, हरियाणा की राजनीति कहें, तो उस लेवल तक वर्षों योगदान उनका रहा है। दोनों ही हमारे बड़े नेता थे और संयोग से दोनों का संबंध आज भारतीय जनता पार्टी से है। उनके सुपुत्र शेर श्री कृष्णदास जी के सुपुत्र तो आज मेयर हैं हमारे मनमोहन गोयल। और चांदराम जी कब आए थे? बीजेपी में 96 में 2000 में चुनाव लड़े। हाँ, चुनाव लड़े। अच्छा, मुख्यमंत्री जो नुकसान हुआ इसका मुआवजे के लिए क्या कुछ नॉर्म्स क्या तय किए गए? मैंने बताया कि अभी उसका सर्वे करके मूल्यांकन सारा कर रहे हैं, असेसमेंट हो रही है और संभवतः 19 तारीख को मैं इसकी सारी जानकारी ले करके, तो 18 तक तो मैं बाहर ही हूँ और मैंने कह दिया है हर एक ज़िले से पूरी जानकारी लें, क्योंकि अभी तक आज तक ये कहना चाहिए कि दोनों ज़िले हमारे सिरसा बल के 3, फतेहाबाद सिरसा और इधर पलवल, तो ये तो आज भी कहीं ना कहीं उस बचाव कार्य में लगे हुए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम पहला कार्य होता है बचाव कार्य। बचाव कार्य के बाद फिर जो लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं उनकी सहायता, उसके बाद जो नुकसान हो गए हैं उसका मुआवजा। अच्छा मुख्यमंत्री जी, जैसा आपने कहा कि ये पानी जो है 3 महीने में संभलता है, 9 महीने के लिए आवश्यकता होती है। अब ये पानी जो है विनाश का कारण बन रहा है, क्या कोई ऐसी योजना है कि भविष्य में ये पानी किसी की जीवन रेखा बन जाए कि इसके संरक्षण के लिए, क्योंकि आपने किसानों को संरक्षण के लिए प्रेरित किया है, करोड़ों का बजट बनाया है, किसान को फसल चक्र तोड़ने के लिए पेमेंट की जाती है और वही पानी आज जो है बर्बादी का कारण बन रहा है। मेरा दूसरा सवाल ये है, आपने मदद के लिए हिमाचल प्रदेश की तरफ हाथ बढ़ाया है मानवता की दृष्टि से, क्या आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करेंगे? देखिए, कोई नुकसान ऐसा अगर अधिक होता है तो मानवता नाते सब जगह जाएंगे। आज भी मैं मानता हूं कि हिमाचल का नुकसान हमारे सबसे ज़्यादा अभी तक, तो अभी असेसमेंट हुई नहीं है, असेसमेंट हरियाणा की भी होगी, लेकिन वो प्रारंभ में ही जब उन्हें 3 दिन वहाँ 6, 7, 8 तारीख को देखा तो पूरा कुल्लू मनाली, मैं तो रोज़ाना वहाँ अपने लोगों से बात कर रहा था जो बीजेपी के लोग हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनके अपने लोकसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और फिर हमारे वहाँ ठाकुर हैं गोविंद ठाकुर, MLA हैं मनाली के, उनसे मैंने बात की। तो एक कारण तो था कि हमारे अपने लोग फंस गए, उनके कारण से भी। दूसरा, जितना नुकसान हो रहा था उसमें से भी एक बात हमने कही, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारे से कोई अपेक्षा नहीं की है। कोई अपेक्षा की जाती है तो ज़रूर हम करेंगे। संरक्षण वाली बात बताइए, संरक्षण क्या पानी का इसका? देखिए, पानी, मैंने बताया ना कि ये पानी ऐसी चीज़ है कि नेचुरल फ्लो इसका टॉप टू डाउन हमेशा जाता है। कोई ये कहे कि हरियाणा से पानी हिमाचल को चला जाएगा या पलवल का पानी करनाल में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नेचुरल फ्लो जो पानी का होता है उधर इसका बहाव होता है, वहाँ इसका इन 3 महीनों में कितना उपयोग हो सकता है। मैंने अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा इन्हीं दिनों में कि जितना पानी ज़्यादा लिफ्ट करके आप हरियाणा के दक्षिणी जिलों में ले जा सकते हो, सारे चैनल खोल दो, सारे उनके ब्रजवाहे, नहरें सब, और वहाँ भी उनके जो तालाब हैं, उनके जो झीलें हैं, जितना पानी, हमने मसानी डैम में भी पानी भेजना शुरू किया है इस महीने में कि जितना पानी आए मसानी डैम में ले जाओ। रेवाड़ी में मसानी डैम में लगभग 10 फुट पानी वहाँ उसका लेवल बढ़ गया है। वहाँ जितना पानी बढ़ेगा, रिचार्ज होने के नाते से ज़मीन का पानी ऊपर उठेगा। जितने रिचार्जिंग ज़्यादा सेंटर कर सकते हैं वो हम करें। सूखे तालाब, लगभग 4000 तालाब ऐसे हैं जो कभी भरते नहीं हैं, उनमें पानी हम ले जा रहे हैं। ऐसा ही राजस्थान को भी अगर रास्ता बने तो राजस्थान पानी इस समय उठा सकता है। पानी की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पानी ज़्यादा जाना चाहिए। नए तालाब, नई झीलें, नए रिचार्जिंग सेंटर, वो हमारे एक प्रकार के रेगुलर काम का हिस्सा है, उसको हम करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय, आज प्रदेश में एक विषय चल रहा है कि प्रदेश के सारे क्लर्क स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और पब्लिक डीलिंग का काम बाधित हो रहा है, तो सरकार से बातचीत हुई, क्या आप लोगों ने आश्वासन दिया है? बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है उनसे, और उस बातचीत में पहला विषय ये रखा है कि ये समय बाढ़ का जैसे चल रहा है,
आखिर लगातार हम काम कर रहे हैं और कोई आज का विषय है नहीं, ये तो एक नॉर्मल जिसको कहना चाहिए रूटीन की एक मांग है। कम से कम इस समय में उनको अपना ये बेटा करना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि जहाँ जहाँ बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है वहाँ हमारे लोग स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे, लेकिन धरना देंगे। धरना देते तो कुछ लोग 100-200 लोग धरना देते हैं, अब उससे कोई आखिर 31,000 क्लर्क्स हैं, कम नहीं है। तो उस नाते से इसके प्रभाव से बाहर निकलते ही जो बातचीत का रास्ता खुला है उसमें हम बातचीत कराएंगे, उनकी समस्या का हल कराएंगे। सर, पानी के विषय में मैं ये पूछना चाहता हूँ, 9 साल से सरकार है और शहर के जब अंदर पानी पड़ता है, जैसे रोहतक में बढ़ता है, गुड़गांव के शहर के अंदर बढ़ता है, तो मौसम आने पर ना तो सफाई की जाती है। मेरे साथ रोहतक में है, वो कहते हैं कि मेरी चलती नहीं, अधिकारी मानते नहीं। तो 9 साल से हो क्या रहा है, क्योंकि बारिश हर बार आती है। देखिए 9 साल में पहला ये साल ऐसा है जिस समय वर्षा इतनी होने के बाद भी रोहतक की गलियों पर पानी नहीं रुका। 9 साल में ये पहला साल ऐसा है, मतलब मैं पहला नहीं, इससे पहले भी 2-3 साल से ये काम हो रहा है। करनाल में जहाँ 2.5 फुट पानी सेक्टर 13 में 14 में मैंने खुद देखा हुआ है, कोई पानी इस बार मुगल कैनाल की पूरी साफ़ कर दी और जितना पानी था सक्शन करके मुगल कैनाल साफ़ हो गई। ये काम कोई एक दिन का सब शहरों का भी नहीं होता। जहाँ सीवरेज सेंटर ठीक, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं, उसको करवा रहे हैं। सफाई के लिए हमने 2 महीने पहले कह दिया था कि पूरी सफाई करें, सफाई हो गई है। और अब तो मैनुअल सफाई की बजाय मशीनीकरण ज़्यादा काम आ रहा है, चाहे वो सीवरेज है, चाहे मशीनें हैं, चाहे सब लग गई हैं। हाँ, जहाँ कहीं अभी भी कमी है उसको दूर करेंगे। कोई सारी चीज़ें एकदम ठीक हो गई होंगी या हो जाएंगी ऐसा मेरा दावा नहीं है, लेकिन लगातार काम चलता, हमने काफ़ी काम किया है। अरे भैया मंत्री आप महोदय, तो आज आपका रोहतक का दौरा है और 2 दिन से बात करें तो सड़क है उनकी पॉलिशिंग की जा रही है और जो सड़कें हैं वो टूटी पड़ी है। आपका दौरा है तो पॉलिशिंग की जा रही है। वर्षा के समय ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमारे अपने सबकी किसी की भी हाथ में नहीं होती, और जहाँ कहीं मानो मेरा जाना होता है और उसमें पॉलिशिंग होती है तो ये कोई आज का रूटीन नहीं है। उनको डर भय रहता है कि कहीं मुखरी निकल जाएंगे। मैं हालांकि किसी भी सड़क से खुद पकड़ लेता हूँ कि मैं इधर से नहीं जाऊँगा, इधर से जाऊँगा। मेरे शहर के भी, ग्रामीण क्षेत्र के भी सारे रास्ते देखे हुए हैं और मुझे ख़राब सड़कें कहाँ ये भी पता है, पॉलिशिंग की गई है ये भी पता है, नई कहाँ का बन रही है ये भी पता है। हमने पिछले 6 महीने पहले एक योजना बनाई थी कि 2250 करोड़ रुपए की सड़कें हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में ऑन एवरेज 25 करोड़ रुपया ये सभी विधायकों के क्षेत्रों में लगाने के लिए कहा था। आधे से ज़्यादा काम अलॉट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, बाकी टेंडर सब हो चुके हैं। अगले 2-4-5 दिन में जैसे वर्षा का पानी उतर जाएगा तो सारी ये सड़कें ठीक हो जाएंगी। इन चीज़ों में समय लगता है और समय चल रहा है। पीजीआई में आयुष्मान योजना का फंड्स का मिसयूज हुआ है, क्योंकि जांच चल रही है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। सर इसी में एक सवाल ये है, 3 महीने पहले सीएम फ्लाइंग की रेड हुई थी जिसमें घोटाला हुआ था और ये सामने आया था कि मरीज की मृत्यु के बाद भी दवाइयाँ परचेज की गई। मेरा क्या कहना है कि बहुत बड़े सिस्टम में आप कमी तो कोई ना कोई मिली है कि ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकती, बिल्कुल कमियों से प्रूफ कोई सिस्टम बन जाए तो उस दिन तो समझो स्वर्ग हो जाएगा। हमें तो इतना ही है कि जब भी कोई जानकारी हमें मिलती है हम उसको छुपाते नहीं, उसको कारपेट के नीचे डालते नहीं। अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया, जनता सहयोग करे, आप लोग सहयोग करें। मीडिया के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ कि अगर कहीं ऐसी गड़बड़ होती है आप हमें बताइए। जांच करना हमारा काम, किसी को बचाया नहीं जाएगा, इतना काम सरकार का होता है, हम कर रहे हैं। लास्ट 180 फाइल्स थी, एक फाइल नहीं थी, 180 फाइल्स थी जिनकी जांच हुई थी और गलत पाया गया था। तो आयुष्मान कार्ड के नाम पर इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतने बड़े। मैंने बताया जब जांच हो गई है और गलत पाया गया है तो उसका निश्चित रूप से परिणाम भी आएगा, उसको दंड भी देंगे, छुपाएंगे नहीं। धन्यवाद। तब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। आने वाले 2 महीने में सब मिलेगी। एक बार पहला हमारा सवाल है करना फिर